बस बेटा विद इन 1 मिनट हम क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत क्लास में पीछे? हाँ जी, प्रोनाउन की पिछली क्लासेस अगर नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज इस क्लास का हिस्सा ना बने, क्योंकि अगर पीछे का नहीं पढ़ा होगा तो आज का समझ नहीं आएगा। कैसे हैं सभी? कोमल, प्रतीक, सलोनी, साउंड ठीक है? चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम जी, जय श्री राम। साउंड का इशू आया बीच में बताना यार, है ना? चल मैंने चेंज नहीं करे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आई एम डूइंग वेल मोहम्मद क्वीक। हाँ जी, हम थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा। आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था जब कोई एक्शन होगा और उसका कुछ रिएक्शन होगा, जब करने वाला और सहने वाला, देखो करने वाला सूरज, सहने वाला भी इन्वायरमेंट, करने वाला भी इन्वायरमेंट, ये भी सूरज, सहने वाला भी सूरज, ठीक है? तो जो करता है वही उस चीज को रिएक्शन भी उसका खुद ही पाता है। ऐसे केस में किसका प्रयोग किया जाता है दीपशिखा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जैसे इसका नाम कहता है कि रिफ्लेक्शन। अब हमने कहा था, शायद यहां से हमने पढ़ना शुरू करा था, शी हर्ट हरसेल्फ। तो यहाँ जो हरसेल्फ आपको दिख रहा है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। भैया उसने हानि पहुंचाई, हर्ट किया। किसने किया? शी ने। किसको किया? खुद को किया। तो जो एक्शन आप खुद ही सहते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं वहां पर। नेक्स्ट मैंने कहा दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। हमने कहा उन्होंने एंजॉय किया। एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया भाई? क्या एंजॉय किया? हमने कहा पार्टी में एंजॉय। भैया पार्टी में भी एंजॉय कर, देखो अगर वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, कर भी खुद ही रहे हैं और खुश और एंजॉय भी खुद ही हो रहे हैं, तो हमने कहा दे एंजॉयड देमसेल्व्स। तो दे के अकॉर्डिंग देमसेल्व्स, शी के अकॉर्डिंग हरसेल्फ का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसी तरह हम देखेंगे एकदम कि जब भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है ना जी? मैम मेरे सैटरडे क्लास में 60 नंबर आए, थैंक यू सो मच। अरे वाह, बढ़िया, अच्छे से पढ़े होंगे आप, है ना अजय जी? कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, आई के लिए माई सेल्फ, ध्यान से देखिएगा। वी के लिए आर सेल्स। भाई अगर वी मिल जाए एक्शन में तो रिएक्शन होगा आर सेल्स के नाम से। यू होगा तो दो तरीके से हो सकता है। अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ के नाम पर, अगर यू प्लूरल है तो योर सेल्फ के नाम पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मैंने कहा ही है तो हिमसेल्फ के नाम पर, अगर, क्योंकि ही तो हमेशा सिंगुलर रहता है तो हिमसेल्फ। शी है तो हर सेल्फ के नाम पर।
दे हमेशा प्लूरल रहता है, तो सेल्फ की जगह पर क्या बनाया है, सेल्स बनाया है, और इट का इटसेल्फ। ये हुए हमारे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, माई सेल्फ इज सुमन, माई सेल्फ इज सोम। आपको कभी सिखाया है किसी ने कि ये सही होता है या गलत होता है ये कहना? माई सेल्फ इज अजय कुमार, अजय सिंह तोमर, माई सेल्फ इज मोहम्मद अकीब। शायद आपने कभी किसी के मुंह से सुना हो कि ये कहना गलत है। बेटा सुना है? एक बार मुझे बता तो दें, थोड़ा सा रिएक्ट तो करें। जी मैम, बहुत सारे लोगों ने आपको ये भाषण जरूर दिया होगा कि माई सेल्फ नहीं बोलते, है ना? नहीं बोलते माई सेल्फ, तो क्या बोलते हैं? बोला है जी बेटा माई सेल्फ, मैं भी यही कहूंगी कि माई सेल्फ नहीं बोलते, माई सेल्फ इज दीपशिखा, गलत है। क्यों नहीं बोलते भाई? माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और हमने कहा प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की जगह पर किया जाता है, राइट। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो और भी खास बात है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई एक्शन होता है ना? और यहां पर तो हमें कोई एक्शन दिख नहीं रहा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन कैसे बन सकता है? ये तो रिएक्शन होना चाहिए था। हाँ, अगर आई होता तो माई सेल्फ होता, पर यहां तो कोई एक्शन ही नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं एक्शन बना सकती हूँ? एक्शन नहीं बना सकती। यहां तो हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट तो एक्शन होता है भैया, ये तो काम रिएक्शन का करता है। साफ साफ लिखा है रिफ्लेक्शन। भाई जब तक कोई एक्शन नहीं तो रिएक्शन कैसे कर दिया तुमने? तो माई सेल्फ लिखना गलत है। आपको लिखना चाहिए दिस इज सोम या फिर माई नेम इज सोम। या तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से यूज करिए या फिर माई नेम ऐसे कह के यूज करिए। समझ में आई बात? आज के बाद अगर ऐसा कहे कोई कि ऐसा क्यों नहीं होता तो उसे बताइएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव जैसा कि इसका नाम कहता है, इसके लिए कोई एक्शन हो तो रिफ्लेक्शन होगा ना। यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है, इसे आप सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? चलिए जी ठीक है। द नेक्स्ट वन, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर्स। क्या यहां बना सकते हैं? यहां पॉसिबल है? इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, राम है एंड माई सेल्फ है। अब माई सेल्फ है तो क्या करें? यहां पे भी कुछ गड़बड़ है। इज देयर एनी रिएक्शन? इज देयर एनी एक्शन? नो। भाई एक्शन तो है नहीं। ठीक तो करो, क्या देख रहे हो? राम एंड माई सेल्फ, इस माई सेल्फ को चेंज करूं या यहाँ ठीक है? भाई यहां पर भी ये सब्जेक्ट ही है, एक्शन ही है, आए तो कहीं है नहीं। माई सेल्फ से आप कैसे बना सकते हैं? आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। आपको लिखना चाहिए राम एंड आई आर टीचर्स। ठीक है जी। रोशनी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा बेटा, देखने में नहीं, लॉजिकली समझिए। माई सेल्फ एक्शन नहीं बन सकता, और जब करता है तो एक्शन है, तो एक्शन मत बनाइए, उसको एक्शन बनाइएगा। ठीक है? पहले तो हमने कहा इट्स नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इसकी पहली बात ये है कि ये कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। साउंड नहीं आ रहा? साउंड तो आ रहा होगा। अब दूसरा काम, फिर ये क्या बनता है? सब्जेक्ट तो ये बनता नहीं, फिर इसका काम क्या है? अच्छा, प्रोनाउन के कितने काम थे? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ऑब्जेक्ट था, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। अब हमने कहा भैया सब्जेक्ट तो इसने बनना नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी अपने काम है ना। इसने कहा ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये एक्शन नहीं, ये तो रिएक्शन होता है, और जो करता है वो तो एक्शन होता है, तो सब्जेक्ट मत बनाइएगा। ओके, तो फिर क्या बनाइए? ऑब्जेक्ट बना लीजिए, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बना लीजिए। आपको कहीं पे भी लगे ऑब्जेक्ट नाम से तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी।
इतनी बात समझ में आई? जब एक्शन होगा तो ही रिएक्शन होगा, इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अगला सेंटेंस आप खुद बनाइएगा। क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये सेंटेंस ठीक है? दीपशिका, पूजा, सुरभि सिंह, अजय सिंह तोमर। शी इनवाइटेड देम एंड माई सेल्फ एट डिनर। क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ तो सही है। शी इनवाइटेड दम, ये तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एंड माई सेल्फ, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। एट डिनर, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं मैम। यहाँ पर ठीक है या नहीं है? यहाँ तो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। महामूर्खों, महामूर्खों की पूरी फौज इकट्ठी जो मैंने कर रखी, नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है। तुम गधे हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि माई सेल्फ रिएक्शन है? आई अंडरस्टैंड, रिएक्शन है, पर रिएक्शन तो किसी एक्शन का होता है ना। क्या यहाँ कोई एक्शन है? समझ नहीं आया मैम, दोबारा सुनिए। माई सेल्फ तो एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के लिए भाई शीशे में जब तक तुम खुद को देखोगे नहीं तो दिखेगा कैसे? जब तक कोई इमेज नहीं है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इमेज कैसी? तो ये इमेज तो है माई सेल्फ, इसकी ऑब्जेक्ट तो आई होगा। क्या यहाँ पर आई है कहीं पर? भाई छाया तो तब बनेगी ना जब कोई चीज हो। छाया तो बना दी माई सेल्फ, चीज भी तो हो। चीज क्या होगी? इसकी जो चीज होनी चाहिए वो आय होनी चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं आय है मूर्खो? नहीं है। फिर क्या करें? रिएक्शन के लिए एक्शन का होना भी जरूरी है। फिर क्या करना चाहिए? माई सेल्फ यहां पर भी गलत है, इसे यूज करिए। फिर क्या करें मैम? आय कर दें। और जिसने ये आय कर दिया ना उनके तो चप्पल उठाऊं और पीटे पीटे चले जाऊं, उससे अच्छा तो माई सेल्फ वाले हैं। भाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए ना, आय क्यों लगा रहे हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि माई सेल्फ का अगर मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन लगाना हो प्रोनाउन का तो मी यूज करूंगी। बुद्धि कहाँ गई हुई है? सुबह 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 ज्यादा ऐसा तो नहीं कि सुबह उठते 5 रोटी खा लेते और दिमाग दब जाता उसके नीचे तुम्हारा? इतनी देर से चीख चीख के बता रहे गला दुख गया कि भैया रिएक्शन। चलो कोई बात नहीं, रिएक्शन भी नहीं समझ में आया तो तुम्हारी बुद्धि चढ़ने चली गई कि दैम एंड ऑय। बुद्धिहीनो, दैम एंड आई नहीं, दैम एंड मी होता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओगे। अब तो बता दो, अब तो ठीक है बात। अभी भी नहीं समझ में आया तो दोबारा चीख चीख के बता देंगे भाई हम तो। बोलो, आगे चले। चलो जी। नेक्स्ट देखिएगा, इम्प्रूव यू। क्या ये सेंटेंस ठीक है? इंपैरेटिव सेंटेंस है पहली बात तो ये। कभी सुना है इम्प्रूव यू? सॉरी के बच्चों, सॉरी बोल रहे हो अब? हैं?
नहीं नहीं, ये तो इम्प्रूव योर सेल्फ होता है। अब यहाँ पर तो योर सेल्फ लगाने का मन कर रहा होगा, है ना? बट क्यों? बिल्कुल सही है, इम्प्रूव योर सेल्फ ही होगा। पर क्यों? अभी तो मैम आपने कहा कि रिएक्शन होना चाहिए। लिख भी रहे हो तो इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। सबके मैसेज देख लिया मैंने, लिखा तो तुमने ठीक है, रीजन पता है? इम्प्रूव योर सेल्फ होगा, ये तो तुम सब कह रहे हो। अब तुमने शाबाशी वाले काम करे हैं ना, अभी डांट वाले काम करे थे। पर ऐसा क्यों? फिर वही चीज लगाइए, ये तो योर सेल्फ तो एक रिएक्शन है। रिएक्शन तो तब होता है जब कोई एक्शन होता है। एक्शन यहाँ यू तो है ही नहीं, योर सेल्फ कैसे लगा दिया फिर हमने? भाई ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर अंडरस्टूड होता है कि आपकी जो बात सुन रहा है वो यू है। यही तो होता है। ओपन द डोर कैसे बनाते थे? यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ये यू कहां से आया था? इंपैरेटिव सेंटेंसेस में एक अंडरस्टूड बात है कि जो हमारा लिसनर है वो कौन है? यू है। तो लिसनर तो यहां है, लिसनर तो दिमाग में चल रहा है। तो अब हमारा रिएक्शन है योर सेल्फ। क्या है? योर सेल्फ। नेक्स्ट बताइएगा, शी हर्ट हर, क्या ये ठीक है? नेक्स्ट बताइए, शी हर्ट हर, ये ठीक है क्या? इसमें भी कुछ चेंज है? मैंने सही बताया था? हाँ बेटा, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने सही बताया था। डांट नहीं सकती क्या मैं? जिन्होंने सही किया मैं उसको भी डांट सकती हूँ? नहीं डांट सकती, इतना भी हक नहीं मुझे। मैंने सही बताया था मैम, रोना नहीं, ठीक है? शी हर्ट हर गलत है, क्या करें फिर? ये कर दें, शी हर्ट हर सेल्फ। क्यों? अरे कौन सा सेंटेंस ठीक है? शी हर्ट हर या शी हर्ट हर सेल्फ? शी हर्ट हर सेल्फ ठीक है। ओके, शी हर्ट हर सेल्फ मैम, शी हर्ट हर। अच्छा एक बात दो, एक लड़की, ये जो शी है ना, ये रोशनी है, और ये हर है जो सरस्वती है। तो रोशनी ने सरस्वती के थप्पड़ मारा, तो रोशनी हर्ट सरस्वती। रोशनी, रोशनी सब्जेक्ट है तो शी, सरस्वती रिसीवर है तो हर। क्या गलती है इस सेंटेंस के अंदर भाई? जरूरी है उसने अपने आप को हर्ट किया? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं। शी हर्ट हर भी ठीक है, शी हर्ट हर सेल्फ भी ठीक है ना? दोनों सेंटेंसेस में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं, ठीक है जी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस। मोहित पॉइजन्ड हर सेल्फ लास्ट नाइट, ये बताइए सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई खराबी है? मोहित पॉइजन्ड हर सेल्फ एट नाइट। हिमसेल्फ होगा, ओके। क्यों हर नहीं हो सकता? ये हिमसेल्फ हिमसेल्फ लगाए जा रहे हैं, हर नहीं हो सकता? मोहित पॉइजन हर लास्ट नाइट।
हिमसेल्फ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हिमसेल्फ में, पर हर भी तो हो सकता है बेटा। क्या पता मोहित कोई और हो और वो हर कोई और हो, ये किसी लड़की है, किसी लड़की को मोहित ने दे दिया हो जहर, है ना, हर सेल्फ नहीं हो सकता। चलो वो बात ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ हमारी ऐसी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, बेसिकली मैं इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहना चाहूंगी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अगर मिस है तो उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। इनकी एक स्टोरी है, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगी हमारा, तो हम उस स्टोरी को तो कल पढ़ेंगे, आज बस सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं नॉर्मली। पहली एब्सेंट। एब्सेंट कैसी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट आपका मिसिंग है तो उसके बाद किसका प्रयोग कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। भी समझाती हूँ कैसे। एब्सेंट इन प्रेजेंट, आप स्कूल में क्लास में क्या रहते हैं, या तो प्रेजेंट या फिर एब्सेंट। इसकी स्टोरी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब भी याद करवा देंगे, ठीक है, कल करवा देंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी वो। अडाप्ट करना, किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट, अपने आप को ढाल लेना। इक्विट करना, फ्री करना, अपने आप को छोड़ देना, ऐसा कह लीजिए, ओके। एडजस्ट करना लाइक अडाप्ट करना ही है। एक्सर्ट करना, प्रेशर डालना, जोर भी डालनी है। अप्लाई करना, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। हर्ट अभी हमने पढ़ा है। सबमिट करना, फॉर्म सबमिट कर दिए। द नेक्स्ट वन इज रिजाइन करना, कहीं पर किसी कंपनी में जाते हो आते हो, है ना, पहले फॉर्म सबमिट करते हो, अप्लाई करते हो, एडजस्ट भी होते हो वहां पर, है ना, फिर एक दिन ज्यादा टेंशन हो जाए तो रिजाइन भी देना पड़ सकता है। स्टोरी हम कल पढ़ेंगे, आज स्टोरी नहीं पढ़ा रही हूँ। रिकंसाइल करना, रिकंसाइल पहले से बेटर बनाना चीजों को। इंट्रोड्यूस करना, कहते हैं ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसे सुना होगा आपने। अवेल करना, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। अम्यूज एंड एंजॉय एक जैसी वर्ब हो गई। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई भी ऐसी वर्ब है, या तो लगाइए ऑब्जेक्ट या लगाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एवेंज, बदला, एवेंजर में था जैसे। प्राइड, है ना, अपने आप पे प्राइड, वो वाला, ओके। तो कल हम इसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे, आज बस ऐसे ही नॉर्मली पढ़ रहे हैं। एब्सेंट है, प्रेजेंट है, अडाप्ट है, क्विट है, एडजस्ट है, जो भी याद हो जाए आपको। एक्सर्ट है, अप्लाई करना, हर्ट हो गया इंसान, है ना, सबमिट करना, रिजाइन कर देना, चीजों के साथ रिकंसाइल करना, इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, अवेल करना, अम्यूज, एंजॉय, दोनों करना, एंजॉय पार्टी था याद करिए। सेटिस्फाई करना अपने आप को, है ना, बदला लेना, या फिर द नेक्स्ट वन इज प्राइड, जो घमंड टाइप होता है। द नेक्स्ट वन इज वी एंजॉयड इन द पार्टी, वी एंजॉयड इन द पार्टी। सेंटेंस देखिएगा, क्या ये सेंटेंस ठीक है, जी नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ये यहाँ पर जो एंजॉय नाम का वर्ब है, इस वर्ब से हमें आइडिया लगना चाहिए कि भाई जो एंजॉय था, अभी हमने एक लिस्ट पढ़ी थी जिसके अंदर एंजॉय एक ऐसी वर्ब थी जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, होना ही होना है। क्या एंजॉयड के बाद यहां पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख तो रहा है मैम, इन, जी नहीं। पार्टी दिख तो रहा है, जी नहीं। इन आपकी प्रपोजिशन है और पार्टी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो एंजॉयड के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट क्या हवा में लाए, हवा में तो नहीं बना सकते, पर एक तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है वो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने का। तो हम क्या लगा सकते हैं, वी एंजॉयड। अब वी के अकॉर्डिंग अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, आवरसेल्व्स। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द क्लास, अच्छा सॉरी इन द पार्टी। चलो कोई दिक्कत, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्टी। अब आपके सामने एक तीसरा सेंटेंस है, क्या ये ठीक है, अर्पित, सरस्वती, सिमरन, बताएंगे मुझे, क्या ये तीसरे वाला जो सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या ये ठीक है क्या।
वी एंजॉयड फूड ड्रिंक या फिर समथिंग इन द क्लास। क्या ये सेंटेंस ठीक है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि राइट इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि एंजॉयड के बाद मैंने पूछा व्हाट, वी एंजॉयड व्हाट, आपने कहा फूड या फिर ड्रिंक या समथिंग, कुछ भी लगा दूं मैं यहाँ पर यार। तो मेरा कहने का मतलब तो ये था कि एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मेरे क्या का उत्तर फूड दे सकता है तो मैं क्या पागल हूं क्या ourselves और लगा दूंगी? बात समझिएगा पूरी। इसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हो। भाई जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे फिर क्या जरूरत है? हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, वी एंजॉयड व्हाट, इस व्हाट का रिप्लाई यहां पर ना होता तो मेरे पास कोई चारा ही ना बचता। तो मैं क्या करती? ऑब्जेक्ट लेके आती और वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है। द नेक्स्ट वन, वी एंजॉयड द पार्टी। क्या ये सेंटेंस ठीक है? द नेक्स्ट वन, ही सैटिस्फाइड विद द लॉजिक। अगला बताइएगा। ऑब्जेक्ट तो आ गए, ड्रिंक है, समथिंग है, फूड है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस करिएगा, ही सैटिस्फाइड विद द लॉजिक। करिए भाई बेटा फटाफट जल्दी। दिखाई तो आ रहा है आपको? ही सैटिस्फाइड विद द लॉजिक। करिए सेंटेंस। सरस्वती गुप्ता। जी मैम बिल्कुल ठीक है सरस्वती। भैया सेटिस्फाई भी एक ऐसी ही वर्ब है जिसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो पूरी बात सुनिएगा। ही सेटिस्फाइड, मैंने कहा विद तो एक प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये सेटिस्फाइड का ऑब्जेक्ट कतई नहीं है। फिर क्या करे? सेटिस्फाइड को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद है तो मैं कहूंगी ही का हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लूं और मेरा काम हो जाएगा। क्या नेक्स्ट सेंटेंस ठीक है? ही सैटिस्फाइड हिज मदर या फिर फादर हिज फ्रेंड्स विद द लॉजिक। क्या ये ठीक है? अब मैंने कहा ही सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होम, तीन उत्तर कहे थे ना मैंने ऑब्जेक्ट के लिए, व्हाट हूं। मैंने कहा होम तो इसने कहा हिज मदर, तो ये तो सेटिस्फाइड का ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर सेटिस्फाइड को ऑब्जेक्ट मदर हो फादर हो कोई भी उत्तर हो यार, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट मौजूद है तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। क्यों करें जब ऑब्जेक्ट खुद ही खुद है यहां पर। ठीक है जी, आगे चलती हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी ऑफ द कंपनी। अब ये बताइएगा, Mr. Gupta introduced to the VC of the company. बेटा इंट्रोड्यूस फिर से एक ऐसी वर्ब थी जिसके साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। फिर क्या करें? अब हमने देखा मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, इसके बाद है टू जो कि है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करें? करना क्या है? टेंशन क्या लेनी? इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस के साथ हम क्या लगा देंगे? मिस्टर गुप्ता के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने लगा दिया हिमसेल्फ, हमारा काम हो गया।
मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द वीसी ऑफ द कंपनी। अब तो आ गए सबको। कैमल्स अडेप्ट टू द हॉट क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स। अब फिर से याद करिए, अडेप्ट कैसी वर्ब थी? याद करिए, अडेप्ट कैसी वर्ब थी? जिसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, याद है? तो फिर क्या करें? कैमल्स अडेप्ट टू द हॉट क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। अब कैमल्स के साथ क्या करें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें मैम, क्योंकि अडेप्ट के बाद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी वर्ब की रिस्पेक्ट करनी है। हमें कहना है भैया तेरे को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम लाके देंगे। और क्या लाके देंगे? किसी ने बनाया नहीं अभी तक, क्या बात है? हिमसेल्फ। कैमल्स के लिए भी हिमसेल्फ, इटसेल्फ। बेटा कैमल्स तो बहुत सारे हैं, मुझे तो लगता है themselves करना चाहिए, है जी? कैमल्स अडैप्ट themselves to the hot climate of deserts, है ना? देखिए, इस डेजर्ट का स्पेलिंग अभी हम मॉर्निंग में किए थे। वो जो डेजर्ट होती है वो मीठे वाली होती है, डबल एस वाली, ये सिंगल एस जो कि रेगिस्तान को कहता है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे देखिएगा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कीप, फील, स्टॉप। इसके बारे में एग्जाम्पल देंगे, आप अच्छे से समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, ब्रेक, हाइट। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें इसके एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। और एग्जाम्पल में हमारा पहला है द सन हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। मैंने कहा ये जो हाइड है ऐसी वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मत करिए भैया। इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टूड है आपकी। ऑफ कोर्स बात है कि जब भैया छिपा तो सूरज छिपा, सूरज ने अपने आप को छिपाया, ये काफी अजीब हो जाएगा। सूरज के ना हाथ है ना पैर है ना वो ढक रहा है, चलो जी चलो शीट लेके आता हूं कुछ, है ना? इस प्रकार से नहीं होता। आप जो छुपते हैं, आपका जो एक्शन है और वो रिएक्शन आप पर ही होगा, ये वर्ब ही अंडरस्टूड है। हाइड, हाइड कैसी वर्ब? सन ने अपने आप को छुपाया, हाँ जी चलो चलता हूं, है ना? चलो मैं चलता, अपने आप को छुपाने जा रहा हूं। छुपाया भी खुद, छुपा भी खुद, है ना? जी नहीं, ऐसा एक्शन नहीं है, ये अंडरस्टूड एक्शन है। ओके, क्योंकि आप हाइड किसी और चीज को भी कर सकते हैं। और जब आप देखो दोनों सेंस से, छुपना और छुपाना, जब छुपना है तो कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके साथ आप यूज नहीं करेंगे। कभी भी आपने इटसेल्फ नहीं देखा। द सन हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन जो है बादलों के पीछे छिप गया। यहां पर जो मीनिंग है वो छिपना है, ना कि छिपाना है। दो, एक्चुअली ये जो वर्ब है इनके दो मीनिंग है, एक छुपना एक छुपाना। ऐसे कि एक तो नहाना और एक नहलाना। देखते हैं और एग्जाम्पल देखिएगा। दे हिड द स्टोलन मनी अंडर द मैट्रेस। क्या अब ठीक है ये बात? अब आप कहेंगे मैम ये कैसे ठीक है, अब इसके आगे ऑब्जेक्ट है। भाई इसमें मतलब ही अलग है। क्या कहा मैंने? पहला मतलब हाइड का क्या है? छुपना, और दूसरा है छुपाना। यहां पर छुपे हैं या छुपाए हैं, सोचिए बेटा, छुपे हैं या छुपाए हैं? दे, यहां पर ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां ये जो वर्ब है हमारी हाइड, इसका मतलब छिपना नहीं है, छिपाना है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो ये सेंटेंस नो एरर है भाई, बिना मतलब की गलती मत निकालिएगा। दो मीनिंग, छिपना और छिपाना। अगर छिपना है तो भैया वर्ब भी ऐसी है छिपना, कि उसको नहीं यूज करने की जरूरत है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। हाँ, अगर छिपाना है तो वो खुद को छिपाता नहीं, छिपाएगा तो किसी और चीज को छिपाएगा। इसलिए सीधी सी लाइन ये हो गई कि इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाइए, क्योंकि जब वर्ड छिपाना होगा तो डेफिनेटली खुद को छिपाएगा नहीं, और अगर खुद को छिपाएगा तो इसका मीनिंग होगा छिपना, जिसमें कि अंडरस्टूड होगा कि ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। क्या ये सेंटेंस ठीक है?
ही बात, वेरी गुड सरस्वती, गुप्ता, सरस्वती, पलई, काफी सरस्वती है क्या, शालिनी भाई लिखा है ही बाथ हिमसेल्फ ड्यूरिंग रेन। मैंने कहा बात के भी दो मतलब हैं बेटा, एक नहाना, एक नहाना, एक नहलाना। अच्छा, दो मीनिंग में अगर मैं कहूं कि अगर वो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ही है, ये ही बात, मैं बताती हूँ कैसे दोनों मीनिंग हो सकते हैं। ही बात हिज सन, ही बाथ हिज सन इन मॉर्निंग। तो यहाँ है तो वर्ड दोनों ही बराबर ना, बाद बाद, पर यहाँ पर मतलब है कि जब उसने बारिश के दौरान नहाने की बात की गई है, लेकिन अगर बात के बाद कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्योंकि इसका मीनिंग नहलाना है। तो जब अगर मान लो कि होता ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही कहते कि खुद ही नहा रहा है, तो फिर जरूरत ही क्या लगाने की। और अगर ये नहीं कोई और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये वो नहा नहीं नहला रहा है। तो जहां मैंने मीनिंग कहा नहलाना तो ठीक हो गया, ही बात हिज सन, यहां पर ऑब्जेक्ट लगेगा। पर जब हम इसके खुद के नहाने की बात कर रहे हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नहाना अंडरस्टैंड है यार, खुद को नहाना थोड़ा ना होता है, नहाना नहाना होता है। इसमें खुद को नहलाना क्या होता है? नहलाना नहीं है इसका मीनिंग, नहाना है, खुद का नहाना। खुद को नहाना थोड़ा ना होता है, नहाना होता है। छिपना, खुद को छिपाना नहीं, छिपना होता है ही नहीं ना इसके ऐसे मीनिंग है ही नहीं जो पॉजिटिव सेंस दे पाए। तो जब हम इसका मीनिंग सिर्फ बात कहेंगे तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई बात सबको? तो मुझे कहना चाहिए ही बाथ ड्यूरिंग रेन। द नेक्स्ट वन, शी बाथ हर सन प्रॉपरली। क्या इसमें कोई एरर है? अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ ये, क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? शी बाथ हर सन प्रॉपरली, कोई भी समस्या है ही नहीं। क्योंकि क्योंकि यहां पर मीनिंग नहाना है ही नहीं, नहलाना है। क्या है जी? नहलाना। नेक्स्ट सेंटेंस। काफी छोटी स्लाइड्स हैं आज, सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करवाए थे। चलो कोई बात, कल थोड़ी बड़ी दीजिएगा, दो दीजिएगा कल प्रोनाउन ना, उनको बोले दो करवाइए। ठीक है भाई, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, टाइम है हमारे पास, आज काफी टाइम है। और हाँ, कल इसकी स्टोरी भी बता देंगे, फिर भी अपने आप से कोशिश करना है कि आपको वर्ब याद हो कौन कौन सी हैं। किसी किसी को याद है? थोड़ा सा रिवीजन करें, कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सब एक एक लिखेंगे, ज्योति, अपूर्वा, सरस्वती, तो हमारी हो जाएंगी, है ना। दक्ष, अगर एक एक भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लिखो, देखते हैं कौन कितने लिख पाता है, बिना देखे लिखो। तुम्हें तुम्हें कसम लगे क्लास की, जो देख के लिखो। हटा दूं मैं इसको भी, यहाँ पे कर देती हूँ। बताओ, पढ़ती हूँ मैं कौन कौन। absent मैम, वेरी गुड। प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, सब एब्सेंट प्रेजेंट ही लिख रहे हो क्या? कुछ और लिखो ना। देखो अपनी बुद्धि कितनी शार्प है, तुम्हारी बुद्धि। रिकंसाइल जी, ओके। अडाप्ट और इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, लिखो लिखो सब लोग। एडजस्ट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, ए एब्सेंट प्रेजेंट तो हो गया, अब एब्सेंट प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। एंजॉय, गुड। इंट्रोड्यूस, अडाप्ट और हर्ट, वेरी गुड। इंट्रोड्यूस हो गया,
अच्छा, प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, अवेल नया मिला गया हमें वर्ड, अवेल, हर्ट सबको याद है, एंजॉय सबको याद है, रिजाइन, वेरी गुड, रिजाइन भी एक वर्ब थी है ना, इंट्रोड्यूस वर्ब थी, इंट्रोड्यूस, प्राइड एक वर्ब थी, वेरी गुड पलक, पलक ने नया वर्ड बताया प्राइड, एवेंज, वेरी गुड, दक्ष ने बताया नया वर्ड एवेंज, सेटिस्फाई वर्ड भी बताया शिल्पा, नया नया देखते, नया कुछ नया नया बताएंगे, नया, अवेल, वेरी गुड दीपाली, प्राइड, अवेल भी हो गया एक नया, वीरपाल सिंह ने तो सारी लिख दी हैं, क्या तुमने सच में लिख दी हैं या देख देख के लिखी हैं, तुम्हें बोर्ड की कसम लगी, नहीं बोर्ड अभी टूटा नहीं, इसका मतलब तुमने सच्ची लिखी है, राइट मैम, अम्यूज, वेरी गुड, नया वर्ड बताया अम्यूज, दक्ष ने फिर से, कॉपी में से देख रहे हो तुम है ना, सेटिस्फाई मैम, वेरी गुड अपूर्वा, सरस्वती ने सारी बता दी हैं भाई, पूजा ने इंट्रोड्यूस, हाइड, अडेप्ट, अम्यूज मैम, शालिनी, पूजा, प्रियंका, रिक्विप क्या लिख रही हो प्रियंका, कुछ और है ये, प्राइड, अम्यूज, धर्मेंद्र, एवेंज, वेरी गुड, दक्ष, सेटिस्फाइड, बात नहीं धर्मेंद्र, कब बताया हमने आपको, एक्विट, वेरी गुड, बात तो बताया ही नहीं, बात तो ऐसी है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी यूज ही नहीं होना, क्योंकि बात अंडरस्टूड है, हाइड अंडरस्टूड है, मत करिए, वो अलग है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनके साथ यूज होता है मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रही जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ही नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तुम्हें 99% तो याद ही हो गई होंगी है ना, रिकंसाइल, एग्जर्ट करना, वेरी गुड, एग्जर्ट बताया पूजा ने नया, एडजस्ट करना, सबमिट करना, रिजाइन करना, एंजॉय करना, एग्जर्ट करना, हार्ट करना, प्राइड करना, सबमिट करना, रिजाइन करना, अवेल करना, प्राइड, प्रेजेंट, सबमिट, एब्सेंट, वेरी गुड, ये बार बार करेंगे तो देखो खुद ही यही याद हो जाएंगे हमें, तो प्राइड, इंट्रोड्यूस, अवेल, रिकंसाइल, एंजॉय, एवेंज, सबमिट, ईबा, हैदर जी सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा, मैं अकेली हूँ, आप इतने सारे हैं, सबका नाम कैसे पॉसिबल है, आप समझदार हैं, बहुत प्यारे हैं, प्लीज बात को समझा करें, सबके नाम नहीं लिए जा सकते हैं। अच्छा, इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी, हम इस उम्मीद के साथ आपसे कल मिलेंगे, कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज स्लाइड्स कम हो गई, ठीक है जी, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।